जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। बात करेंगे इस वीडियो में वारी एनर्जी के बारे में और साथ में सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। ऑर्डर मिला है भाई, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले यहाँ पे हैं, ठीक है ना। और ओआई का डाटा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसके भी हुआ है, सुजलोन के भी, इसको भी देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले वारी की बात करेंगे। वारी में अगर हम लोग देखेंगे तो वारी एनर्जी लिमिटेड में फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है, हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। आज छोटे मझोले वाले शेयरों में थोड़ी सी दिक्कत थी, दबाव था, इसीलिए ये जो है थोड़े से कम भागे हैं। 2840 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। शेयर में लास्ट में वही एक मोमेंटम आया है जब ये न्यूज आई है आर्डर वाली, उसके बाद, ठीक है ना। 4 लाख इक्विटी शेयर 125 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 37% का 36% का डिलीवरी परसेंटेज भी है, नोट कर लीजिएगा। अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट आया है। वारी एनर्जी में 17 जुलाई 2026 को एक आर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है भाई। और इसको यहाँ पे देखिए, वारी एनर्जी लिमिटेड को एक जाने माने कस्टमर से 212 मेगावाट सोलर मॉड्यूल की सप्लाई करने के लिए यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट का मालिक है और उन्हें मैनेज करता है। कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिया गया आर्डर कस्टमर से मिले मौजूदा आर्डर जो 350 मेगावाट का में बढ़ोतरी वाला है। मतलब इससे कुल अब जो ऑर्डर मिल चुके हैं वो लगभग 562 मेगावाट के मिल चुके हैं। समझ में आ रहा है। इस कंपनी ने, मतलब इस कंपनी ने यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल पावर ने 350 मेगावाट का ऑर्डर दिया था, अब उसमें जो है 212 मेगावाट अतिरिक्त जोड़ दिया है, तो टोटल 562 मेगावाट का ऑर्डर टोटल कंपनी के पास इस यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल पावर से लिमिटेड से हो चुका है। समझ रहे हो आप लोग, बढ़िया ऑर्डर मिला है कंपनी को। इसका आज शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी अपडेट आया है। यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग 64% पे जस की तस बनी हुई है, मामूली सी घटी है। एफआईआई की होल्डिंग बढ़ गई है 7% से बढ़ के 8.5% हो चुकी है, 1.5% बढ़ गई है कह लीजिए। डीआई की होल्डिंग 4.25% से 4% हो चुकी है, मतलब थोड़ी सी घट गई है। पब्लिक की होल्डिंग 24.5% से घट के 23% हो चुकी है, मतलब 1.5% घट चुकी है। पब्लिक की संख्या 6,83,000 से बढ़ के 7,32,000 हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कह लीजिए कि यहाँ पे लगभग वहीं 50,000 के आसपास शेयर होल्डर, 47,000 शेयर होल्डर टोटल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये अपडेट है। इसका चार्ट हम लोग अभी बाद में देखेंगे। उसके बाद सुजलोन एनर्जी की बात करें, ये भी फ्लैट ही क्लोज किया है, 52 रुपये करेंट प्राइस है। ये भी लास्ट के टाइम पे एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा के कैंडल क्लोज किया है। 11 करोड़, आज इसमें वॉल्यूम ज़्यादा था, 11 करोड़ इक्विटी शेयर 570 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 62-63% का डिलीवरी परसेंटेज भी है, तो ये भी एक पॉजिटिव है कि डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है बढ़िया सा। न्यूज कुछ खास नहीं है, वहीं अपना रिव्यू सभी लोग कर रहे हैं कि कहाँ पे प्रतिरोध है, कहाँ पे समर्थन है, तो इतना ब्रेकआउट उतना ब्रेकआउट। 50 के आसपास सपोर्ट और 58-60 रुपये का यहाँ पे रेजिस्टेंस लोगों को दिख रहा है। ब्रेक होगा तो 70-72 रुपये तक का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। इसी टाइप का कई सारा अभी पीछे कई सारे अनुमान भी आए थे जो मैं आप लोगों को बताया था। रिजल्ट डेट भी बहुत जल्द इसका अनाउंस हो सकता है, आएगा तो आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा। मेन दिक्कत आ रही है ओआई के डाटा में। ओआई में अभी भी देखिए, ओआई यहाँ पे 51-52 पे कॉल राइटिंग हो रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। 52 पे भी प्राइस है तो 51 इन द मनी हो गया, 50 इन द मनी हो गया। तो 51-52 पे यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं नहीं हो रही है। 19 लाख इक्विटी शेयर, 14 लाख इक्विटी शेयर हो रहे हैं, 7 लाख इक्विटी शेयर, इस तरीके के। और ऊपर के बहुत ज़्यादा कट भी रहे हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हो रही है। बाकी अगर यही हम लोग पुट राइटर की साइड में देखेंगे तो बहुत कम, नीचे की साइड में बहुत कम जो है कह लीजिए कि पुट राइटिंग हो रही है। बाकी देखिए सारा का सारा लगभग कवर ही हो रहा है, मतलब जो लॉस बुकिंग हो रही है पुट राइटर की तरफ से, तो ये दिक्कत है। ओआई का डाटा देखेंगे, पीसीआर का तो अभी भी यहाँ पे 7 करोड़ इक्विटी शेयर है और यहाँ पे देखिए 20 करोड़ इक्विटी, अभी भी पीसीआर 3 के आसपास ही है, 0.3 के आसपास ही है। मतलब इधर से 3 है तो इधर से 1 है, इसको ऐसे समझिए। तो इस तरीके से अभी भी दिक्कत यहाँ पे है। शेयर बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, मतलब 200 डीएमए और 100 डीएमए के सपोर्ट पे ट्रेड करा है। यहाँ से एक मोमेंटम मेरे हिसाब से 62 रुपये तक का आ जाना चाहिए, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। बस देखना होगा कि ये रेंज ब्रेक ना हो। मेरे हिसाब से यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम आ रहा है अगले 1 से 2 हफ्ते में। आपका क्या व्यू है कमेंट करके बताइए। वारी की बात करेंगे तो वारी में भी देखिए मेरा व्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन अभी फिलहाल में जब तक इस रेंज के नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेज हैं, तो इस रेंज के जब तक नीचे रहेगा वारी एनर्जी लिमिटेड
लिमिटेड, तब तक मेरा जो व्यू रहेगा वो थोड़ा सा कह लीजिए निगेटिव यहाँ पे रहने वाला है। बाकी वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट भी थोड़ा सा निगेटिव है और वीकली चार्ट पे भी मूविंग एवरेज यहीं पे आ रहे हैं। तो अभी कुल मिला कह लीजिए कि 3100 रुपये के या फिर 3000, हाँ हाँ 3100 रुपये के जब तक नीचे से ये ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें गिरावट का थोड़ा सा व्यू रह सकता है। हालांकि अभी हम लोग देखेंगे तो जब लो बनाया, एक टॉप बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक जो है हायर लो बना रहा है और फिर यहाँ से एक हायर हाई बनाने की संभावना है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन टाइप की भी बन रही है और हायर लो तीसरा बन रहा है, तो यहाँ से एक एंट्री का भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कह लीजिए दिक्कत वाला रहेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा एंट्री यहाँ पे हो सकता है। इसमें भी एक बढ़िया मोमेंटम 3600 रुपये तक आ सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। व्यू इसमें जो है निगेटिव टाइप का थोड़ा सा रहेगा फिलहाल के लिए, ठीक है ना।